Alright, class. We have another lecture for the chapter homeostasis. होम्योस्टैसिस का हमारा एक और आज लेक्चर है। तो अगर एक हम क्विक ओवरव्यू लेके हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या चीजें डिस्कस करी थी, तो हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन को हमने कंप्लीट कर लिया था कि स्किन हमारे पास होम्योस्टैसिस के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, स्किन का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, स्किन का हमारे पास रोल क्या होता है। कुछ चीजों के अंदर हमने वो डिस्कस किया था कि स्किन अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कराती है तो किस तरीके से करवाती है, अगर बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है और अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो इन दोनों सूरतों में स्किन रेगुलेट कैसे कराती है बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद हमने चीजें डिस्कस यही चीज हमने डिस्कस करी थी और यहाँ पे स्किन का हमारे पास रोल खत्म हो गया था। स्किन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है जो होम्योस्टैसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास लंग्स होते हैं। ऑलराइट, लंग्स हमारे पास किस तरीके से होते हैं, आज का टॉपिक अब जो हमारे पास है दैट इज 2.4.3, रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लो टू अ सर्टेन लेवल। अच्छा, बात ये है कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं होता है, एज सच इतना कोई बड़ा काम नहीं होता जितना ऑक्सीजन का काम होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हमारी बॉडी, लेकिन एक बात यह है कि जब उसको वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद उसको जब वेस्ट बनाना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही वेस्ट बनता है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो सारा का सारा जनरली क्या होता है, एक जगह पे एक्यूमुलेट होके ब्लड के जरिए हमारे एल्वोलाई तक आता है। एल्वोलाई से फिर वो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे मुंह से बाहर निकल आ जाता है और एटमोस्फेयर के अंदर चला जाता है। ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इस तरीके से उसके अंदर काम करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट जमा हो जाता है या फिर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, हमारी बॉडी मेल फंक्शन करने लगती है। हमारा ब्लड जो होता है वो कलर चेंज कर लेता है, हमारा ब्लड जो होता है वो सही से ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाता। ये चीजें होती क्या है हमारे पास, इसको अगर डिटेल में हम डिस्कस करें तो टिश्यूज और सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक हो गया, ये चीज तो हमें पता है। एज ब्लड passes through tissues via blood capillaries, this CO2 diffuses into the blood where it reacts with water to form carbonic acid। होता क्या है कि हमारे जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वहां पे एज अ वेस्ट मटेरियल। जब उस टिश्यू के पास से कोई कैपिलरी गुजरती है, कैपिलरी के अंदर से ब्लड गुजर रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है हो गुजर रहा होगा, तो वो ब्लड के अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर बनी होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ जाती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसको ब्लड के अंदर आना है तभी जाके फिर वो एल्वोलाई से बाहर निकलेगी और फिर लंग से बाहर आएगी, तो वो ब्लड के अंदर आ जाती है। ब्लड के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने मॉलिक्यूल में नहीं रहती, वो क्या करती है, ब्लड के अंदर वो वाटर के साथ कंबाइन, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर वाटर होता है, तो वो वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है, एक एसिड हमारे पास होता है कार्बोनिक एसिड के नाम से, तो हमारे ब्लड के अंदर वो एसिड बन जाता है कार्बोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाती है। ये चीज हो गई। अब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड आ गया। अब ये हमारे पास दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन द आरबीसी। ये रिएक्शन होता कैसे है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना और कार्बोनिक एसिड बनाना, ये होता कैसे है, एक एंजाइम हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास ये एंजाइम मौजूद होता है, आरबीसी के पास ये एंजाइम मौजूद होता है। इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एंजाइम का नाम है हमारे पास। अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊं सही से, तो इसके अंदर होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टिश्यूज थे, ये मेरे पास एक अदद टिश्यूज थे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास टिश्यूज है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टिश्यू हो गए। इन टिश्यू के पास यहाँ पे मेरे पास CO2 बन रही है,
एज अ वेस्ट मटेरियल CO2 मेरे पास बन रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई कैपिलरी जा रही होगी पास से, ठीक है, कोई ना कोई कैपिलरी ब्लड की गुजर रही होगी यहाँ पे। इसके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद होंगे, आरबीसीज मौजूद होंगे मेरे पास यहाँ पे इस कैपिलरी के अंदर। होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो ब्लैक कलर में मेरे पास मौजूद है, ये मेरे पास इस कैपिलरी के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये कैपिलरी के अंदर आ जाता है। अब जब ये कैपिलरी के अंदर आता है तो होता क्या है, कैपिलरी के अंदर अगर मैं आपको गौर से बना के दिखाऊं तो ये कैपिलरी मेरे पास है, ये कैपिलरी के अंदर आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। यहाँ पे मेरे पास क्या चीज है, ये मेरे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, ब्लड है, ब्लड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। होता क्या है, हमारे आरबीसीज के पास एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हमारे पास होता है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या है हमारे पास, ये दो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हमारे पास जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ CO2, और ये हमारे पास जुड़ जाता है किस चीज से, ये हमारे पास जुड़ जाता है H2O से। ये हमारे पास जुड़ गया H2O यानी वाटर से। ये जुड़ता कैसे है, हमारे पास बीच में क्या चीज इस रिएक्शन को कंडक्ट करवाती है, हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंडक्ट करवाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये हमारे पास एंजाइम कहाँ पे होता है, ये हमारे पास एंजाइम मौजूद होता है हमारे आरबीसीज के अंदर, हमारे आरबीसीज के अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है। अब ये एंजाइम इन दोनों को जोड़ के क्या चीज बना देता है, इन दोनों को जोड़ के ये बना देता है कार्बोनिक एसिड। इससे हमारे पास बन गया कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे ये हमारे पास ब्लड के अंदर ये कंडीशन हो जाती है। जब ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास बन गया, the carbonic acid dissociates into H positive and bicarbonate ions। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एसिड जब वाटर के पास मिला हुआ होता है या सोल्यूशन में होता है, ये हमने हर जगह पढ़ा है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल जो हमारे पास होता है, वो क्या होता है, जब भी वाटर के साथ मिलता है या फिर किसी सोल्यूशन के अंदर होता है, वो अपनी आयोनिक फॉर्म के अंदर चला जाता है, वो आयंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, चार्जेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक साइड पे पॉजिटिव वाले होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव वाले हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जब ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास डिसोसिएट होता है, तो ये किन चीजों में डिसोसिएट होता है हमारे पास, ये हमारे पास डिसोसिएट होता है कि एक H प्लस में, ठीक है, एक H प्लस में डिसोसिएट हो गया, और दूसरा HCO3 माइनस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ये हो जाता है HCO3 माइनस, ये इसके अंदर डिसोसिएट हो गया। ये हमारे पास बन गया हमारा कैटाइन पॉजिटिव वाला, और ये हमारे पास बन गया हमारा एनाइन नेगेटिव वाला। कार्बोनिक एसिड इन दो चीजों के अंदर डिवाइड हो गया ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर भी क्या कहानी चल रही है हमारे पास, ये हमारे पास ब्लड के अंदर क्या चीज है, H पॉजिटिव और H कार्बोनेट आयन है हमारे पास, ये चीज हो गई, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन आ गया। अब हमारे पास इसके बाद क्या चीज होती है, the level of H positive in blood is continuously monitored by special detectors, carotid bodies and aortic bodies। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैपिलरीज गुजर रही हैं, वहां पे सेंसर लगे हुए होते हैं, ठीक है, नेचर के सेंसर होते हैं। सेंसर करते क्या है, वो सेंसर हमारे पास कहाँ पे होते हैं, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज के अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं। अब वो सेंसर करते क्या है, वो सेंसर जो है आपके ब्लड के अंदर मौजूद H पॉजिटिव की अमाउंट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि इसका लेवल बढ़ा हुआ है, डिक्रीज है, या नॉर्मल लेवल है। इस चीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, वो सेंसर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो H पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई कितने मौजूद है वो ब्लड के अंदर, ये वो उनका काम होता है। Most of the bicarbonate ions diffuse out from the RBC to blood plasma. A small amount of CO2 is also carried and dissolved in the RBC. When the blood reaches lungs, these carbonate ions diffuse back into the RBC, where again converted into carbonic acid, then into CO2. The CO2 diffuse out of the blood capillaries into the alveoli. अच्छा, ये हमारे पास बनते कहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों जुड़ के कार्बोनिक एसिड कहाँ बनाते हैं, हमारे आरबीसी के अंदर बनाते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड को अगर मैं ड्रॉ कर दूं
येलो कलर से। कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास है वो येलो कलर में, ठीक है, कार्बोनिक एसिड येलो कलर में। तो ये कार्बोनिक एसिड हमारे कहाँ पे होगा, हमारे आरबीसीज के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड हमारे आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है। कार्बोनिक एसिड कहाँ आ गया, हमारे आरबीसीज के अंदर आ गया, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हमारे आरबीसीज के अंदर हो गया। होता क्या है कि इसके अंदर हमारे पास आरबीसीज के अंदर ही H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर डिवाइड हुआ होता है। तो H पॉजिटिव को तो डिटेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी। बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे पास ये दूसरा वाला आयन है, ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है वो बाहर निकल के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। मतलब बाहर जो ब्लड होता है ना, आरबीसी के अलावा जितना भी होता है उसके अंदर आ जाता है बाइकार्बोनेट आयन। थोड़ा सा, ज्यादातर तो आरबीसी के अंदर ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। A small amount of CO2 is also carried and dissolved in the RBC when the blood reaches the lungs. These bicarbonate ions diffuse back into the RBC where again converted into carbonic acid. अच्छा, होता क्या है क्या मैंने क्या चीज बताई कि ये मेरे पास आरबीसीज है, ठीक है। इन आरबीसीज के अंदर मेरे पास दोनों चीजों के अंदर चीजें डिवाइड हुई है, ठीक है। मेरे पास दोनों चीजों के अंदर डिवाइड हुआ है, मेरे पास H पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। मेरे पास H पॉजिटिव भी हो गए ऑरेंज कलर से, और मेरे पास ग्रीन कलर में बाइकार्बोनेट भी हो गए, पॉजिटिव और H पॉजिटिव भी हो गए और बाइकार्बोनेट भी हो गए। ये मेरे पास आ गए बाइकार्बोनेट, और ये मेरे पास आ गया जो दूसरे वाले थे, ये मेरे पास आ गए H पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, होता क्या है, H पॉजिटिव को तो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही है। ये बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं, ये थोड़े से बाइकार्बोनेट आयंस हमारी ये कैपिलरी है, ठीक है। इस कैपिलरी से निकल के थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, थोड़े से ये बाइकार्बोनेट बाहर आ गए थोड़े से, ठीक है। अब ये कैपिलरी हमारी जा रही है सीधा लंग्स तक। अब ये कैपिलरी जब हमारे पास लंग्स तक जाती है, होता क्या है, ये कैपिलरी जैसे ही लंग्स के पास जाती है ना, जब इनको पता चल जाता है कि भाई लंग्स आ गए हैं, अब हमें बाहर जाना है, तो बाहर तो हमारे लंग्स किस तरीके से किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, हमारे लंग्स जो होते हैं वो H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट को तो एक्सक्रीट नहीं कर सकते, वो तो सोल्यूशन के अंदर है। हमारे लंग्स को क्या चीज करनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कराना होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है ही नहीं, इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर कुछ और बना हुआ है, कार्बोनिक एसिड बना हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास फिर रिवर्स होता है एल्वोलाई के पास। होता क्या है एल्वोलाई के पास हमारे पास, जब ये एल्वोलाई के पास पहुंच जाता है बेटा, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे पास क्या चीज थी, स्टार्ट से अगर हम देखें तो CO2 हमारे पास टिश्यू से निकल के ब्लड के अंदर चला गया। वो CO2 जब हमारे ब्लड के अंदर जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर H2O मौजूद होता है, ठीक है। वो CO2 फिर H2O के साथ मिल जाता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम हमारे आरबीसी के अंदर मौजूद होता है, उस एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए कार्बोनिक एसिड बना लेता है हमारे आरबीसी के अंदर ही, ठीक है। हमारे आरबीसी के अंदर ही कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिक एसिड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और कहाँ पे हो गया, रेड ब्लड आरबीसी के अंदर मौजूद है। अब आरबीसी के अंदर वो एग्जैक्ट कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में नहीं रहता, वो दो फॉर्म में हो जाता है, H पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट अलग हो जाते हैं। तो क्या हुआ, तीन स्टेप हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कन्वर्ट हुआ कार्बोनिक एसिड के अंदर, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो गया अपने आयंस के अंदर, यानी H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। ये दो चीजें हो गई हमारे पास, ये स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, थोड़ा सा बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो आरबीसी से निकल के ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। कैपिलरी के अंदर ही रहते हैं लेकिन ब्लड के अंदर आ जाते हैं, आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं, कैपिलरी के अंदर ही है, आरबीसी से बाहर निकल गए। ये जो बाकी का वॉल्यूम है ना आरबीसी के अलावा, जो इतना बाकी का वॉल्यूम है ये ब्लड प्लाज्मा का होता है, इसके अंदर डिफरेंट और चीजें भी होती है। तो इसके अंदर आ जाते हैं बाइकार्बोनेट, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। अब हमारे पास क्या होता है, ये कैपिलरी नॉर्मल चल रही थी तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे थे, H पॉजिटिव अंदर थे, सब काम चल रहा था, नॉर्मल था। ये कैपिलरी जब लंग्स के पास जाती है, लंग्स के पास जाती है तो लंग्स का काम क्या होता है, जो भी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आई है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट कराना है, क्योंकि इन दी एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट मटेरियल है हमारे पास।
उसको तो बाहर निकालना है बॉडी से। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलनी है, लेकिन मसला हमारे पास क्या है, जब ये कैपिलरी आती है, इस कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व हो गई, आयन्स में अलग अलग हो गई अपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी। होता क्या है हमारे पास, इसी कैपिलरी के अंदर ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स बाहर आ गए थे ना, ये वापस से अंदर जाते हैं आरबीसी के, ये वापस से अंदर जाते हैं, H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ने के बाद वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस रिवर्स में जा रहा है। बाहर आए थे बाइकार्बोनेट, अब अंदर चले गए, अलग हुए थे H पॉजिटिव से, अब H पॉजिटिव के साथ हो गए, कार्बोनिक एसिड बन गया। फिर वो कार्बोनिक एसिड जो है एक और एंजाइम इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और वाटर अलग हो जाता है। रिवर्स में चले गए, वाटर अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। फिर क्या हो गया, हमारे आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ गया, वापस से ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल आ जाता है यहाँ पे, वापस से ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल आ जाता है हमारे पास। आप हमारे आरबीसी के अंदर ये आरबीसी हमारे पास है, इसके अंदर वापस से ये कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैक वाला मॉलिक्यूल आ जाता है। अब क्योंकि हम एल्वोलॉय के पास हैं, तो एल्वोलॉय के पास होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आरबीसी से बाहर निकलता है, कैपिलरी से भी बाहर निकलता है, और यहाँ पे हमारे पास एल्वोलॉय की लेयर होती है, उस एल्वोलॉय की लेयर के पीछे चला जाता है, और यहाँ से फिर वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। ये हमारे पास प्रोसीजर होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करवाने का। ये बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई टिश्यूज के अंदर, वहां से वो किस तरीके से कन्वर्ट हुई, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड अपने आयंस में डिवाइड हुआ, आयंस में डिवाइड होने के बाद थोड़े से आयंस बाहर चले गए, फिर जब वो कैपिलरी एल्वोलाई के पास आई, तो वो बाहर जो आयंस गए थे वो वापस अंदर आए, वापस से H पॉजिटिव के साथ मिले, कार्बोनिक एसिड बना, वाटर अलग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, एल्वोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर डिफ्यूज हुई, एल्वोलाई के अंदर आई, एल्वोलाई से फिर वो वापस से लंग के अंदर जाते हुए हमारे मुंह से बाहर निकल गई। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसीजर होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज इन द ब्लड, अब हमारे पास क्या चीज है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या हुआ, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया, ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे थे, जो पीछे हमने पूरी कहानी देखी वो सारी क्या थी, वो नॉर्मल बात थी कि नॉर्मली ऐसा होता है। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, हमारे टिश्यूज ने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर ली, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बस ज्यादा हो गया ब्लड के अंदर, अब उतनी अमाउंट में नहीं है, ज्यादा हो गया थोड़ा, तो होगा क्या बॉडी के अंदर, बॉडी का काम तो होम्योस्टेसिस का यही है ना, उसको वापस से नॉर्मल नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आना। तो होता किस तरीके से वो, अगर CO2 हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमारे ब्लड का पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज होना कैसे शुरू हो जाएगा, हमारे पास हमारे ब्लड का पीएच नॉर्मल होता है, वो वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारे ब्लड का पीएच नॉर्मली होता है 5 के करीब होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है वो 7, 8, 9 की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, आपसे ये रीजन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से क्यों इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका रीजन ये होता है कि हमारे पास क्या चीज होती है, हमने पीछे पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी के अंदर आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोनिक एसिड के अंदर। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो एक्चुअली बेसिक होता है, ठीक है, वो बेसिक होता है, उसका पीएच 7 से हमेशा ज्यादा होता है, तो बेसिक होता है, वो बाइकार्बोनेट आयन है, वो बेसिक है हमारे पास। होता क्या है, अब बंदा ये भी सोच सकता है कि भाई H पॉजिटिव जो होता है वो तो एसिड होता है, H पॉजिटिव तो एसिड है, तो एसिड की वजह से पीएच कब होना चाहिए, लेकिन पीएच डिक्रीज हो रहा है, क्यों। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आपको याद हो तो क्या हो रहा था, बाइकार्बोनेट आयन थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो जब ब्लड का पीएच मेजर किया जाता है तो वो ये वाले साइड का पीएच मेजर किया जाता है,
आरबीसी के अंदर का पीएच कोई देख ही नहीं सकता। ब्लड के पीएच के अंदर तो बाइकार्बोनेट आयन ही डिटेक्ट होंगे। तो बाइकार्बोनेट आयन ब्लड के पीएच के अंदर डिटेक्ट होते हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास बेसिक होते हैं, उनका पीएच ज्यादा होता है, तो हमारे ब्लड का पीएच क्या होना शुरू हो जाता है, ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा तो ज्यादा H पॉजिटिव और ज्यादा HCO3 बनेंगे, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर आके ब्लड प्लाज्मा के अंदर आएगा। ज्यादा प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट होगा तो हमारा पीएच भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास इसका रीजन है कि जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, पीएच भी बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे पास, क्योंकि बाइकार्बोनेट की आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये बात हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास एक और चीज क्या है कि हमारी बॉडी क्या करती है। अब हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसर लगे होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन को देख रहे होते हैं, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है। तो हमारी बॉडी का पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना शुरू हो जाता है। That the receptor sends a message to the control center which ultimately increases the breathing rate to expel out the CO2 efficiently। अब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या चीज हो जाती है, हमारा जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो उस पीएच को चेक कर लेते हैं, वो पीएच बोलते हैं कि भाई पीएच इंक्रीज हो रहा है, वो दिमाग को बताते हैं कि भाई पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसके हवाले से। तो दिमाग को फौरन से पता चल जाता है कि अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो वो इसी वजह से इंक्रीज हो रहा होगा कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ गई है। तो फिर दिमाग क्या करता है, फिर दिमाग लंग्स को बोलता है कि गहरी गहरी सांसें लो और तेज तेज सांसें लो। तो इससे क्या होगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर होगा वो सारा का सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारे पास ब्लड का पीएच जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा और CO2 का लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारे पास तरीकेकार होता है कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन कराने का। इसके बाद हमारे पास रोल ऑफ किडनी भी होती है एक चीज, रोल ऑफ किडनी हमारे पास है। रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कॉम्पोजिशन। रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कॉम्पोजिशन क्या होती है कि हमारे ब्लड के अंदर सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के और भी ज्यादा वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयंस होते हैं, हमारे पास यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, हमारे पास क्रेटिनाइन होता है। ये डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो कि हमारे सेल्स बनाते हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, ये किडनी का काम होता है कि ये इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाए यूरिन की फॉर्म में। किडनी का एक्सक्रीशन के अलावा होम्योस्टेसिस के अंदर ये भी काम होता है कि वो ब्लड की कॉम्पोजिशन को मेंटेन कराती है। ब्लड की कॉम्पोजिशन को मेंटेन कराने से मुराद ये होता है कि ब्लड के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर वाटर मौजूद होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ब्लड के अंदर वाटर मौजूद होना चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट में। तो ये काम किडनी का होता है कि किडनी को मेंटेन कराना होता है कि भाई वाटर इतना ही रहे। अगर हमारे ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा हो गया, हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, वाटर हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया, किडनी क्या करेगी, वाटर को कम रीएब्सॉर्ब करेगी ताकि वाटर एक्सक्रीट हो जाए और क्या हो, वापस से नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाए ब्लड के अंदर। वाटर ज्यादा हो गया तो वाटर को एक्सक्रीट कराना पड़ेगा, इसलिए हमें यूरिन ज्यादा आने लगता है और यूरिन हमारा डाइल्यूट होता है यानी कलरलेस होता है। इसी का अगर रिवर्स हो रहा हो, वाटर अगर हमारी ब्लड के अंदर कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी किडनी क्या करेगी, जो वाटर हमारे पास रीएब्सॉर्ब होता है ना, उसको और ज्यादा रीएब्सॉर्ब कराएगी। और ज्यादा मैकेनिज्म ऐसे हो जाएंगे कि वाटर एक्सक्रीट नहीं हो पाए, सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट होने चाहिए, वाटर एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए। वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब कराया जाएगा, तो ज्यादा रीएब्सॉर्ब कराने का मकसद ये होगा हमारे पास कि हमारा जो यूरिन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा और हमारा वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो वापस से नॉर्मल लेवल की तरफ इंक्रीज हो जाएगा वो। ये हमारे पास किडनी का रोल होता है। सिवाय वाटर के डिफरेंट आयंस के अंदर भी ये काम हमारे पास होता है। सोडियम के आयंस हो गए, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये वाले आयंस भी रीअब्सॉर्ब होते हैं अपने हिसाब से कि अगर बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो कम रीअब्सॉर्ब होंगे, अगर बॉडी के अंदर कम होंगे तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। ये तरीके से हमारे पास ये भी चीजें मेंटेन होती हैं। हमारा लिवर जो होता है वो वेस्ट बार बार प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस वेस्ट को भी रेगुलेट करवाना कि ब्लड के अंदर वेस्ट ना रहे, तो किडनी उस वेस्ट को एक्सक्रीट करवाती है। ये हमारे पास किडनी के सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे,
डिटेल में कि किडनी हमारे पास किस तरीके से रेगुलेशन करवाती है, वो हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम इन मैन वाले टॉपिक के।